जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सभी भक्तगणों का ये रामदूत का सादर प्रणाम। आज ये रामदूत आप सभी लोगों के लिए रामचरितमानस की द्वितीय अध्याय जो अयोध्या कांड से प्रख्यात है, आज यही सुनाने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरित मानस द्वितीय सोपान अयोध्या कांड। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता, सर्वव्यापक कल्याण स्वरूप चंद्रमा के समान सुवर्ण वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक से न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान है और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारी, बरनउँ रघुबर विमल जसु, जो दायकु फलचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फलों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष को देने वाला है। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, भुवन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति न दिहि सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई, मणिगणपुर नर नारी सुजाति, सुचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बीरंचि करतूति, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंदु निहारी। मुदित मातु सब सखहि सहेली, फलति बिलोकी मनोरथ बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखि सुनि राऊ। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियां उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मनियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल और सुंदर हैं। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। सबके उर अभिलाष वश, कहीं मनाई महेशु, आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेशु। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना कर रहे हैं, करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराजु बिराजा, सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजसु सुनी अति ही उछाहु। नृप सह रहहि कृपा अभिलाषे, लोकप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तीनि काल जग माही, अभूरि भाग दशरथ सम नाही।
मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कहि थोर बस सब दासु। राय सुभाय मुकुरु कर लीहा, बदनु बिलो की मुकुटु सम कीहा। श्रवण समीप भय सिप्त केशा, मनहु जर ठन पनु अस उपदेशा। नृप जुगराजु राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु कीन लेहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त मुनियों की मूर्ति हैं, समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखे हुए प्रतीत करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते हैं। यह विचार उर आन नृप, सुदिनु अवसर पाई। प्रेम पुल की तन मुदित मन, गुरहि सुनाई जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। कहीं भुआलु सुनहि यह मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरिमित्र उदासी। सबहि राम प्रिय जेहि विधि मोहि, प्रभु आशीष जनु तनु धरि सोहि। विप्र सहित परिवार गोसाई, करहि छोहु सब रौरि नाई। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जनु सकल विभव बस करहि। मोहि समयहु अनुभयउ न दूजे, सबु पायो रज पावनि पूजे। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सनेहु, कहूँ नरेश रजाय सुदेहूँ। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र जी अब सब प्रकार से सब योग हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानव शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैं सब कुछ पा लिया। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वो भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, क्या अभिलाषा है। राजन राउर नामु जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महीप मनी, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मन चाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुट मणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले राउ रही रहसी मृदुबानी। राम नाथ राम करहि जुगराजू, कहीं कृपा करिय समाजू।
मोहि अछत यहु होहि उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाओ। प्रभु प्रसाद शिव सबई निभाहि, यह लालसा एक मन माहि। पुनि न सोच तनु रहूं कि जाऊं, जेहि न होई पाछ पछताओ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाय, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछताहि, जासु भवन बिनु जरनी न जाई। अब भयउ तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनित प्रेम अनुगामी। अपने जीवन में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपया करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी ही यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु, आपके प्रसाद से शिवजी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। इसलिए लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्व लोक महेश्वर राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेम वश आपके पुत्र हुए हैं। बेगी विलंबु न करिय, नृप साजी सबुई समाजू। सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम होहि जुगराजू। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र अब सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगल है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।